वो अपने आप में अगर कहा जाए तो उसके कई तार को जोड़ने की कोशिश है और इन कड़ियों को जोड़ने के लिए ही सीबीआई की टीम जो है इस वक्त हजारीबाग में पहुंची हुई है। और इसमें जो भी तस्वीरें बता दें आपको कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को लेकर के यहां पर सीबीआई टीम जो है वो निकली है। बता दें आपको कि नीट पेपर लीक मामले में लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है और ये जो आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें हैं गाड़ी और इस गाड़ी के अंदर आपको बता दें कि यहाँ पर सीबीआई की टीम ऑपरेट हुआ, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर लीक हुए उन तमाम चीजों को जोड़ते हुए सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची थी, क्योंकि ये वही सेंटर है, ओएसिस जो स्कूल है ये वही सेंटर है जहां से जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक हुआ था और इसी का जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट जो है वो पटना में बरामद हुआ था, जिसके बाद सीबीआई की जो ईओयू की टीम थी वो इस मामले की जांच करती हुई यहां तक पहुंची थी। और फिर जैसे ही सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर किया और उसके बाद पटना में जो पूछताछ हुई उसके बाद सीबीआई की टीम जो है वो हजारीबाग पहुंचती है। ओएसिस स्कूल हो, बैंक हो और फिर अगर कुरियर की बात की जाए तो कुरियर जहां से ये कुरियर पहुंचा था हजारीबाग के ब्लू डार्ट कुरियर में, वहां तक सीबीआई की टीम पहुंचती है और तमाम लोगों से पूछताछ करती है। जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे थे उन लोगों से पूछताछ की जाती है और उसके बाद जो प्रिंसिपल हैं उन्हें पकड़कर यहाँ पर अगर कहा जाए तो पूछताछ के लिए लाया जाता है, डिटेन कर लाया जाता है और उसके बाद उनसे पूछताछ जो है वो लंबी पूछताछ जो है सीबीआई के अधिकारी करते हैं और उसके बाद सीबीआई टीम अब बता दें जांच पड़ताल कर रही है लगातार। और आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने झारखंड के कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल जो हैं वो हिरासत में हैं। सीबीआई की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और ये जो आप देखिए काफिला देख पा रहे हैं, सीबीआई की टीम ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को लेकर के निकली है। आपको बताते चलें कि स्कूल के प्रिंसिपल, 4 इन्विजिलेटर और एनटीए के 2 ऑब्जर्वर, 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट और कुरियर कंपनी का स्टाफ इसमें शामिल है जिन पर शक है और सभी लोगों से पूछताछ करने के लिए सीबीआई टीम जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। उन लोगों से जो पूछताछ है वो आज से उनकी रिमांड अवधि शुरू होनी है, तो कहा जा सकता है उनके सामने क्रॉस क्वेश्चनिंग या फिर तमाम जो चीजें हैं वो रखी जाएंगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रिंसिपल की मुश्किलें बढ़ती हुई। दूसरी तरफ अगर कुरियर कंपनी की बात की जाए तो कुरियर कंपनी में लापरवाही की बातें जो है वो पूर्व में सामने आई थी। कुरियर में जो क्वेश्चन पेपर पहुंचा था वो भी बगैर सिक्योरिटी के, बगैर किसी सुरक्षा के यहाँ पर पहुंचा था और उसके बाद यहाँ से जो कहा जाए तो टीम जो है उसके बाद बगैर सुरक्षा के ही बैंक पहुंचाया गया था। तो इस तरह से कुरियर का भी अगर कहा जाए तो अपने आप में जी बिल्कुल ई रिक्शा वाले से भी पूछताछ हुई है। कल शाम अगर कहा जाए तो करीब लंबे समय तक उसे भी रखा गया, कैसे वो लेकर पहुंचा इन तमाम चीजों को बताया गया, उससे पूछताछ की गई है। जी तो प्रिंसिपल को लेकर के निकली सीबीआई की टीम। और आपको बता दें कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल जो है उन पर शक है। जो इन्विजिलेटर थे उनसे भी पूछताछ सीबीआई की टीम कर रही है। 4 इन्विजिलेटर हैं, एनटीए के 2 ऑब्जर्वर हैं, 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं और कुरियर कंपनी का स्टाफ जो है शामिल है। और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है उन सभी को आज पटना ले जाया जा सकता है। बता दें आपको कि स्कूल से सीबीआई ने पैकिंग बॉक्स, काटे गए ताले, प्रश्न पत्र का पैकेट और सीसीटीवी फुटेज जो है वो जब्त किया है और इन सभी सबूतों के आधार पर सीबीआई की टीम जो है पूछताछ कर रही है। बताते चले आपको। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? सीबीआई की टीम ओएसिस के प्रिंसिपल को लेकर के कहां जा रही है, एक बार बताएं दर्शकों को।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो ओएसएस के प्रिंसिपल जिनसे कि कल सुबह से ही सीबीआई की टीम जो है वो पूछताछ कर रही थी, अब उन्हें लेकर हजारीबाग की ओर रवाना हो रही है। जो अनुमान है, वो जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके अनुसार जो ओएसएस के प्रिंसिपल हैं उन्हें कोर्ट लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि सीबीआई के द्वारा जो भी जब्त किए गए सामान थे उन्हें भी उन तमाम सामानों को सील करके कोर्ट में प्रोड्यूस करने के हिसाब से ही गाड़ी में रखा गया और उन तमाम चीजों को लेकर सीबीआई के अधिकारी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये हजारीबाग की ओर जो सीसीएल गेस्ट हाउस चरही में था वहां से टीम निकलकर हजारीबाग की ओर रवाना हुई है और कहा जाए तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये पूछताछ का सिलसिला चला है और उसके बाद यहाँ भी अगर कहा जाए तो सुरक्षा घेरे के बीच उन्हें ले जाया जा रहा है प्रिंसिपल को। पूरे मामले में जो जानकारियां सामने आई है उसके अनुसार जो स्कूल प्रबंधन है उसकी भूमिका काफी संदिग्ध पाई गई। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर कई बार सवाल उठे, क्योंकि इसी सेंटर से जो है वो क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे जिसकी प्रतियां जो है, जो बुकलेट है वो पटना में बरामद हुआ था, जिस वजह से सीबीआई को इस पूरे मामले में जो जानकारियां जुटानी थी वो जानकारियों को जुटाया गया और उसके बाद प्रिंसिपल को फिलहाल डिटेन किया गया है। अब देखना होगा कि कोर्ट में। ओम प्रकाश, ये बताइए कि हिरासत में लिए गए प्रिंसिपल और कुरियर स्टाफ को क्या आज पटना ले जाया जा सकता है? जी, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है उसके अनुसार आज प्रिंसिपल को पटना ले जाया जा सकता है। ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो गाड़ी है और इस गाड़ी के बैक सीट पर देख सकते हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो मौजूद हैं, उनके पीछे तमाम सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। जाहिर तौर पर जो जानकारी सूत्रों के हवाले से छनकर सामने आ रही है उसके अनुसार इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर हो सकता है कि इन्हें पटना ले जाया जाए और वहां पर पूछताछ की जाए, क्योंकि जो तमाम अभियुक्त हैं, जो चिंटू जो देवघर से गिरफ्तार हुए थे, उन अभियुक्तों की आज से रिमांड अवधि जो है वो शुरू होने वाली है। तो कहीं ना कहीं पूछताछ का जो सिलसिला है वो पटना में भी होगा। तो ऐसे में प्रिंसिपल को ले जाकर वहां पर पूछताछ करने में कई अहम जानकारियां जो हैं वो सामने आ सकती हैं और यही कारण है कि शायद सीबीआई के अधिकारी इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पटना जा सकते हैं। जी ओम प्रकाश, देखिए, क्या सीबीआई को ये शक है कि जो ये लोग अभी फिलहाल जिनको हिरासत में लिया गया वो लोग केवल एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम कर रहे हैं और जो मुख्य मास्टरमाइंड, जो वास्तविक मास्टरमाइंड है वो कोई और है? जी बिल्कुल, जो मास्टरमाइंड है अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार संजीव मुखिया पर जो शक है, जो सुबह है वो उसके ऊपर शक की सुई जो है वो घूम रही है। लेकिन दूसरी तरफ कई कड़ियां हैं इस पूरे केस के में अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही कई लोग ऐसे हैं जिन पर शक का दायरा जो है वो बढ़ता गया और शक की सुई घूमती गई, क्योंकि एक अकेला शख्स तमाम चीजों को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। उसके कई हैंड्स थे और उन्हीं हैंड्स की तलाश हर जगह से अगर कहा जाए तो हर जगह से लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है और कहीं ना कहीं जो कुछ तथ्य मिल रहे हैं उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज भी अगर बात की जाए तो प्रिंसिपल से लंबी पूछताछ है, कल से ही अगर देखा जाए तो कल से ही जो पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक जारी था और उसके बाद अब अधिकारी उन्हें लेकर निकले हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अपने आप में तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए जो सीबीआई की टीम है वो आगे बढ़ रही है। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि किस तरह से ये पूरा केस किस ओर जाता है। इसका जो झारखंड कनेक्शन पूर्व में सामने आया था उसमें और जो लोगों के नाम सामने आए थे उसमें अब ओएसएस स्कूल का नाम भी जुड़ता जा रहा है। तो ऐसे में जो तथ्यों को जोड़ने की बात हो या फिर कड़ियों को जोड़ने की बात हो, उन तमाम चीजों को सीबीआई के अधिकारी जो हैं वो जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी वजह से सीसीटीवी के डीवीआर की बात की जाए उसे भी जब्त किया गया है, तो कुछ दस्तावेजों को भी स्कूल से जब्त किया गया है। जी और ओम प्रकाश, देखिए, कल से ही प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ की जा रही है, लगभग 20 घंटे से ज्यादा हो चुका है जब प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है। तो क्या कुछ सवाल प्रिंसिपल से किए गए हैं, इसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी आपके पास? जाहिर तौर पर जो पूछताछ है वो पूरी तरह से है कि जो उन्हें पेपर मिला, जिस बॉक्स में पेपर आया, क्या वो पहले से उसमें कोई टेम्परिंग थी या नहीं थी, इन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल किए गए। उसके बाद ये भी सवाल पूछे गए कि किस तरह के एसओपीज होते हैं,
क्या एसओपी का अनुपालन किया गया था, अगर कहीं जो लैचेस थे तो कहां पर थे, इन तमाम चीजों को पूछताछ किया गया। वहीं इसके साथ ही इस पूरे मामले में जो अन्य कड़ियां हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ इनके क्या कुछ संबंध थे या नहीं, इन चीजों को लेकर सवाल पूछे गए हैं। फोन कॉल्स डिटेल्स को खंगाला गया है और उसमें से भी कुछ कॉन्टैक्ट्स जो सामने आए हैं उसके आधार पर पूछताछ की गई है। तो कहा जा सकता है सीबीआई के पास जो है कुछ एविडेंस जरूर हैं, जिस वजह से इतनी लंबी और बारीकी से पूछताछ की गई है और तमाम तथ्यों को मतलब देखा गया है। जाहिर तौर पर इसमें ये भी सवाल थे कि जिस वक्त जो क्वेश्चन पेपर खोले गए वहां पर क्या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, अगर की गई थी तो उसके वीडियो फुटेजेस कहाँ हैं, इन तमाम चीजों को जाना गया। वहीं पर उस वक्त कौन कौन से लोग थे, एनटीए के ऑब्जर्वर थे या नहीं थे, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं परीक्षा के वो वहां पर थे कि नहीं, जो भी विजिलेटर्स थे वो थे कि नहीं, इन तमाम चीजों के सवालात किए गए हैं। और यही कारण है कि तमाम जो भी लोग उस वक्त जो 5 मई की अगर बात की जाए, जिस दिन परीक्षा एग्जामिनेशन सेंटर पर जो क्वेश्चन पेपर को खोला गया था, उन वहां पर जो लोग भी मौजूद थे उन तमाम लोगों को यहां पर बुलाया गया था और उन सभी से पूछताछ जो है सीबीआई के अधिकारी करते हुए नजर आए। और पूरे मामले में 3 लोगों को फिलहाल रात में जरूर छोड़ दिया गया, लेकिन 7 लोग अभी भी अंदर मौजूद थे, जिसमें से कि अभी प्रिंसिपल को लेकर सीबीआई की टीम हजारीबाग की ओर रवाना होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, और देखिए जो कुछ बच्चे थे जो अभ्यर्थी जो धांधली में शामिल थे, कहा जाता है कि नीट जैसे एग्जाम में अगर आप देरी से पहुंचते हैं तो आपकी एंट्री बिल्कुल भी वहां पर उनको नहीं मिलेगी एंट्री। लेकिन जो अभ्यर्थी इसमें शामिल थे उनको 15 मिनट बाद भी एंट्री दी गई। तो इसमें जाहिर तौर पर उच्च अधिकारी होंगे, प्रिंसिपल भी इसमें शामिल होंगे, तभी उनको फिर एंट्री दी जा सकी होगी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लैचेस थे, जो एसओपीज थे, उसके अनुपालन में भी गड़बड़ियां पाई गई हैं और यही वजह है कि जो प्रिंसिपल थे वो रडार पर आए। सीबीआई के भी, ईओयू के अधिकारियों ने भी लंबी पूछताछ की थी और उसके बाद अब सीबीआई की टीम जब यहां पर पहुंची है तो चीजों को और भी बारीकी से देखा है। जो तमाम कुछ एस्पेक्ट्स जो थे वो ईओयू के नजरों से बच गए थे, उन एस्पेक्ट्स पर भी अगर कहा जाए तो सीबीआई ने पूछताछ की है और उन तमाम तथ्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। तो अपने आप में बड़े सवाल हैं कि जो एसओपीज थे उसके अनुपालन में कहीं न कहीं जो अनियमितता है, जो गड़बड़ियां हैं वो पाई गई हैं। इस तरह की बातें जो है वो सामने जरूर आ रही हैं। ठीक है ओम प्रकाश, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल फिर आपसे जुड़ेंगे, आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए ये जो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, सीबीआई की टीम जो है वो पूछताछ करेगी, कोर्ट लेके जा सकती है प्रिंसिपल को, और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड के नक्शे में दिख रहे इन 3 जिलों की कहानी के तार उस कांड से जुड़े हैं जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी जा पहुंची हजारीबाग, उस सेंटर पर जहां से नीट पेपर लीक की कहानी के तार जुड़े। दावा किया जा रहा है कि प्रश्न पत्र जिस कुरियर कंपनी से हजारीबाग तक पहुंचे उसकी सर्विस में लापरवाही बरती गई, लिहाजा हम भी सच की तलाश में उस कुरियर कंपनी के दरवाजे तक पहुंच गए। नीट पेपर लीक मामले में जो तार हैं वो झारखंड से भी जुड़ गए हैं और उसका जो प्रमुख केंद्र रहा है वो हजारीबाग रहा है। बता दें कि सबसे पहले नीट का पेपर जो है वो 3 मई को इसी ब्लू डार्ट कुरियर